सबसे बड़ी ब्लंडर मैंने वहां कर दिया, बहुत बड़ी गलती। मैं इसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा हुआ क्या था, किसी के 4 दिनों से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, किसी के 5 दिनों से। तो मुझे ये टेंशन भी होती कि यार मैंने तो अभी तक सबमिट भी नहीं किया है। एंड बहुत से लोग बोल रहे कि तो उससे एक दिन पहले मुझे जाके अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में पता चला कि वो रॉन्ग है। और 20 तारीख को सारे अपलोड किए डॉक्यूमेंट ये सारे, एंड 21 को ही एक दिन के यानी एक दिन के भीतर ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। एंड बहुत से लोग हेलो गाइस, वेलकम बैक, माय नेम इज बजरंग। एंड फाइनली दोस्तों, कल रात यानी 21 जून को रात को 10:40 में मुझे मैसेज आया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं आपको बता नहीं सकता ये सुनकर मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसके पीछे ऑलमोस्ट 10 डेज की मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। क्योंकि जब 12 तारीख यानी कि जो पहला रिजल्ट आने वाला था राउंड 1 का यानी कि 13th को, तो उससे एक दिन पहले मुझे जाके अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में पता चला कि वो रॉन्ग है, यानी कि वो सही लेवल, यानी जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट कैटेगरी देना है तो वो एसडीओ लेवल का होना चाहिए। मैं ओबीसी एनसीएल की बात कर रहा हूँ। एंड मैंने अपने दोस्त को दिखाया था, एंड मुझे उतनी जानकारी नहीं थी कि हिंदी में उसका मतलब होता क्या है। रियली दोस्तों, मैं उस रात को बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था कि यार कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरा सही नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, एंड मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लिटरली कितनी ज्यादा मुझे चिंता हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। घर में मैंने बोलना चालू कर दिया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मतलब सब कुछ अब ढंग से मुझे मिलने नहीं वाला है। तो घर में भी मुझे समझाएगा कि नहीं, पहले शांत हो जाओ, देखा जाएगा। बढ़िया। उस दिन अगले दिन जब शाम को मैंने जहाँ से ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई करके बनवाया था अपने, तो वहाँ पे मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, अनुमंडल पदाधिकारी मतलब एसडीओ ही होता है। तो यार उस टाइम मैं अपने आप को मतलब ऐसा फील कर रहा था कि मानो ना मानो एक अजब सी फीलिंग आ गई थी कि चलो भाई कुछ तो ठीक हुआ। एंड उसके बाद 2-3 दिन तो घर में मेरे प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं बाकी चीज को सबमिट नहीं कर पा रहा था डॉक्यूमेंट। एंड फाइनली कल जाके ऑलमोस्ट मैंने 20 तारीख को सारे अपलोड किए डॉक्यूमेंट ये सारे, एंड 21 को ही एक दिन के यानी एक दिन के भीतर ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। एंड बहुत से लोगों को मैंने यूट्यूब में देखा था कि किसी के 4 दिनों से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, किसी के 5 दिनों से। तो मुझे ये टेंशन भी होती है कि यार मैंने तो अभी तक सबमिट भी नहीं किया है। एंड बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 4-5 दिन लग रहा है। मुझे टेंशन थी यार 20 तारीख को कर रहा हूँ एंड 26 को ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो क्या होगा नहीं होगा। बट मैं सरप्राइज हो गया। एंड फाइनली ये जाके 20 को मैंने अपलोड किया था, 21 को सुबह ही मुझे फोन कॉल आया था। यानी कि जो चेक करने वाला होता है, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, तो जो जोसा का ऑफिशियल था उसे उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपको चेक करने मुझे मतलब मिला है, यार नाम तो याद नहीं आ रहा, आप उसे बता देना कमेंट करके जरूर। तो उन्होंने बोला कि आपका सब कुछ तो ठीक है, बट आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं किया है। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि सर अब क्या होगा, अब तो मैंने अपलोड कर दिया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेरी रेज करूंगा एंड आप उसको जाके सबमिट कर देना। एंड उन्होंने कुछ देर में ही क्वेरी रेज किया एंड सबमिट कर दिया मैंने। बट सबसे बड़ी ब्लंडर मैंने वहां कर दिया, बहुत बड़ी गलती। मैं इसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा हुआ क्या था कि मुझे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ ही डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना था, वो भी एक ही पीडीएफ में। और मैं गधा यहाँ पे एक ही पीडीएफ में सिर्फ मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया, और मुझे बाद में पढ़ के पता चला कि यार दोनों एक ही पीडीएफ में डालना था। अब उसके बाद मैं टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। थोड़ी देर बाद फिर फोन कॉल भी आ गया कि यार आप क्या कर रहे हो। मैं अगर पॉसिबल हो पाए, अगर उनका साउंड होगा फोन कॉल का तो थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, आप जरा सुनना। एंड उसके बाद वो बोले यार क्या कर रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक में आप पीडीएफ नहीं बना सकते हो। तो बोला सर अब तो मैंने वहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा था, तो अब मैं क्या करूँ। तो ठीक है, मैं फिर से रेज कर रहा हूँ क्वेरी, आप उसे फिर एक ही पीडीएफ में दोनों को डिक्लेरेशन फॉर्म और ओबीसी एनसीएल ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करो। एंड फाइनली मैंने जब जाके अपलोड कर दिया तो शाम को 6-7 बज गए। मैंने देखा यार अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि यार सबको तो 4-5 दिन लगे, हो सकता है मेरे भी 2-3 दिन लगेगा और। बट नहीं, रात को जैसे 10:40 हुए मुझे मैसेज आया कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड
मैं घर में बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने यूट्यूब में रीड आउट किया था मैसेज, किसी के 4 दिनों से पेंडिंग पड़ा है, किसी के 5 दिनों से, बट मेरा तो 1 दिन के अंदर हो गया था। एंड फाइनली दोस्तों, मेरा जो ये प्रोसेस था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका था। मैं एक आगे क्लिप वीडियो भी डाल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की, आप उसे देख के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।